दुबई में आज के टाइम में कौन नहीं घूमना चाहता। दुबई के रईसी के बारे में भला कौन नहीं जानता। लेकिन आज से 30 से 40 इयर्स पहले दुबई की स्थिति देखी जाए तो वहाँ कुछ भी आज की जैसा नहीं था। दुबई में चारों तरफ रेत ही रेत था। उस रेत पर ना मकान और ना ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना संभव था। लेकिन आज के टाइम में उसी रेत पर दुनिया के सबसे बड़ी टावर बुर्ज खलीफा भी बना हुआ है। लेकिन 70 से 80 इयर्स पहले दुबई के पास ना अपना खाना, ना पानी, ना मिनरल और ना ही अपना खुद का सोना था। दुबई के पास इतना कुछ नहीं होने के बावजूद भी दुबई आज के टाइम में दुनिया के अमीर देशों में गिनती हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि दुबई ऑयल सेल करके अमीर बन गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुबई को ऑयल से मात्र 1% की रेवेन्यू जनरेट होती है। फ्रेंड्स, आज हम दुबई के सीक्रेट के बारे में बात करेंगे कि दुबई इतना अमीर कैसे हो गया, दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया, आखिर दुबई में इतना डेवलप अपॉर्चुनिटी कहां से आई। Sheikh Mohammed, responsible for the transformation of Dubai, the one who commands an extraordinary array of the world's most prestigious enterprises, the one who changed the future of Dubai. ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की वजह से। दरअसल 1 सेंचुरी पहले दुबई मछली पकड़ने वाले एक छोटे से गांव के रूप में स्थापित था। ये जो मैप में देख रहे हैं, ये अरब अमीरात के दुबई है। अरब अमीरात में 7 राज्य है। इन सभी राज्यों की राजधानी आबू धाबी है, लेकिन इन 7 राज्यों में से एक दुबई है। दुबई की राजधानी कहीं नहीं है, दुबई बस दुबई है। लेकिन आबू धाबी, शारजाह और दूसरे राज्यों का भी अपना स्थान है। इन सभी राज्यों को 1 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से आजादी मिली। उस समय दुबई के लोग मोतियों और मछलियों का व्यापार करते थे और उन्हें बेचने के लिए आसपास के इलाके में जाते थे। उसी तरह दूसरा व्यापारी भी यहाँ आकर अपना माल बेचता था। धीरे धीरे यह एरिया एक व्यापारिक नेटवर्क बन गया था। इसी तरह दूसरे देश के व्यापारी कुवैत, भारत के गुजरात, केरल या जंजीबार जाते हुए दुबई में जरूर रुकते थे। मोती के व्यापार से अमीराती लोगों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन जब जापानियों ने कृत्रिम मोती बनाने का तरीका खोजा तो अमीराती मोतियों का डिमांड धीरे धीरे कम होने लगा और कुछ दिनों बाद लगभग खत्म ही हो गया। ब्रिटेन से आजादी के बाद दुबई 1950 में दुबई में ऑयल की खोज हुई। ऑयल खोज होने के बाद अमीराती लोग मोती का व्यापार छोड़कर ऑयल की व्यापार में लग गए, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से ग्रो होने लगी। लेकिन कुछ ही वक्त में दुबई के शेख को यह समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे समय तक देश को चलाना मुमकिन नहीं था। उसके बाद ऑयल से डिपेंड हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम ने अनेकों कदम उठाए। दुबई की सत्ता संभाली, दुबई के शेख बने रहे। रशीद बिन सईद को एक बात की चिंता सताती थी। उस समय मछलियों और मोतियों का व्यापार लगभग बर्बाद हो चुका था। पूरी की पूरी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंड थी। रशीद बिन सईद को एक बात की चिंता सताती थी। उन्होंने कहा था, मेरे पिताजी ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका जो बेटा होगा वो फिर से ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि तेल का खजाना लंबे समय तक देश को आगे तक नहीं ले जा पाएगा। उसके बाद रशीद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वह सीधे पहुँचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहाँ पे एक ड्राई डॉक भी बनवाए जहाँ तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस समय आसपास के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और उसकी पूरे दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल शिंदघा टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद वह भी अपने पिता की तरह ही काफी दूर के सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किए। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया,
इन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट एयरलाइंस की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की जो अब दुनिया भर में फेमस हैं। 1979 में राशिद बिन सईद ने दुबई में होने वाली इवेंट के लिए स्काई स्क्रैपर बनवाया जो कि खूब फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1999 में बनाया गया था। कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख रशीद ने ही यूएई के सारे एमिरेट को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होना चाहिए। हालांकि अंग्रेजों के शासन के समय इन राज्यों को मुद्रा भी भारतीय रुपया था। 1959 में इन रुपयों को बदलकर खाड़ी रुपया कर दिया गया था। बाद में यह नियम लागू हुआ। इसमें लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। सबसे पहले दुबई में टैक्स फ्री कर दी ताकि बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आकर बिजनेस करें। दुबई को फाइनेंशियल हब बना दिया जिससे कि यहाँ पर बहुत ही आसानी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था। उसके एक के बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने जिसमें दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते थे। आज के टाइम में दुबई में मॉडर्न गैलरी और स्काई ड्राइविंग भी खूब होती है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इनकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई जिसमें दुबई की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ने लगी। 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी बनानी शुरू की। दुबई में बिजनेस करने वालों को और बड़े बड़े कंपनियों को तमाम तरह की मदद दी जाती थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से यहाँ तेजी से कारोबारी आने लगी क्योंकि बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। दुबई ने कई खेलों को भी बढ़ावा दिया, घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक और क्रिकेट ग्राउंड तक। उसके बाद समुद्र के पानी पीने लायक बनाने के लिए मशीन की मदद ली। उसके बाद दुबई में पाम जुमेरा आइलैंड बनाया गया। उसके साइड में बहुत सारे घर बनाए गए जिसको सेल करके अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट की। उसके बाद बुर्ज खलीफा, द दुबई फाउंटेन, दुबई डॉल्फिनारियम, दुबई क्रीक, दुबई मरीना, अटलांटिस, द पाम, दुबई मैजिकल गार्डन, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और भी टूरिस्ट जगह बनाई गई। ये अभी चीजों को देखने के लिए दुनिया भर के लोग दुबई में आते हैं जिससे दुबई को 1 ईयर में लगभग $29.4 बिलियन लगभग रेवेन्यू जनरेट होती है। और आज के समय में दुबई की इकोनॉमी बिजनेस, टूरिस्ट, विमानन, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल, एयरपोर्ट पर अब निर्भर है। दुबई में पुलिस सुपर कार यूज करती है। दुबई में पुलिस का वर्क टोटल डिजिटल यानी ऑनलाइन है।